सो हेलो क्लास नाइन्थ, इट्स चैप्टर 7 ट्राइंगल। हमने अभी रिसेंटली जो है लाइन एंड एंगल्स फिनिश किया हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स में जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इससे पहले, दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एंड सी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल ए बी एंड सी से। दिस इज अ पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, एक सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट पी लिया, देन क्यू, देन आर। इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट पी, तो यहाँ पे एक एंगल है, ध्यान रखना, तो एंगल पी है वो। फिर दूसरा क्या है, एंगल क्यू है। तीसरा क्या है, एंगल आर है। या फिर 3 वर्टेक्सेस हैं जहां पे एंगल बन रहे हैं, यानी कि 3 वर्टेक्स से मिलकर के एक ट्राइंगल बने, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है जिसका सिंबल ऐसा होता है, देखो इक्वल टू के ऊपर ऐसा कुछ। ठीक है, तो यानी कि क्या है ये कॉन्ग्रुएंस होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या होता है, अल्टर ईगो होता है ट्विन। ठीक है, तो ट्विन भी एक इसके लिए सही वर्ड नहीं है, बल्कि अल्टर ईगो सही वर्ड है। ठीक है, ट्विन तो केवल समझाने के लिए है। वाई ट्विन का मतलब क्या है, बिल्कुल एक जैसे होता है ना। ट्विन ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, वो पिक्चरों में नहीं देखते हिंदी बॉलीवुड टिपिकल मूवीज में, उसमें क्या देखते हैं हम, एक भाई होता है, दूसरा एक और भाई आता है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसी हरकतें करता है, दूसरा भी वैसा ही करता है। बस इसी को समझाने के लिए मैंने ट्विन लिखा हुआ था। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ट्विन्स होते हैं, याद रखना। या फिर अल्टर ईगोज होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे फिगर्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी अपने आप में पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये हुआ फिर ट्राइंगल पी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब तो ये हुआ। तो इस कॉन्ग्रुएंस से क्या समझे फिर हम, इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए अगर 30 डिग्री का है तो डेफिनेटली पी भी अपने आप में 30 डिग्री का होगा। एंगल बी अपने आप में क्या है, 60 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, चलो ये ज्यादा हो गया, इसको 60 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 है तो ये भी 60 है। तो अगर ये बात करूं मैं, ये भी 60 का है, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, और देखो, तो एंगल ए अपने आप में पी के इक्वल है, बी अपने आप में क्यू के इक्वल है, सी अपने आप में आर के इक्वल है। अब मैं बात करूं जो ए बी साइड है वो पी क्यू साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, ए बी साइड अपने आप में पी क्यू साइड के इक्वल होगी। फिर क्या लिखा है, बीसी साइड अपने आप में क्यू आर के इक्वल होगी। बीसी साइड का है, बीसी साइड ये रही, ये क्यू आर ये रहा, तो ये दोनों अपने आप में इक्वल होंगी। और ए सी, दिस इज द ए सी एंड पी की पी आर, ए सी कहां पे है, यहां पे है, पी आर कहां पे है, ये रहा। तो यानी कि क्या है, देखो सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो सिचुएशन है उसे हम, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यानी कि सिमिलर चीज अपने आप में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी, याद रखना ये चीज बिल्कुल एक जैसे। अगर मैं तुमसे कहूं दो सर्कल बनाओ और दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर खींचो, तो व्हाट यू विल ड्रॉ, यू विल ड्रॉ लाइक दिस। तुम क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक, एक और सर्कल ड्रॉ किया, अब इसकी भी 5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, इसका भी 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये दोनों अल्टर ईगोज होंगे ना एक दूसरे के। अल्टर ईगोज यानी कि क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्विन्स होंगे, है ना, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो ये दो फिगर्स अपने आप में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, अब से ये कहना है। ठीक, यानी कि जो एक जैसे फिगर दिखते हैं, यानी कि मिरर इमेज, मैं अपने आप को शीशे में देखूंगा तो व्हाट आई विल फाइंड, व्हाट आई विल फाइंड माई सेल्फ इनटू द मिरर, राइट। तो यही चीज अपने आप में क्या है, कॉन्ग्रुएंस डिफाइन करता है। अब बात करते हैं सिमिलर। सिमिलर क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का सिंबल होता है ऐसा कुछ। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या है, ये दिखने के तो एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन दिखने के एक जैसे हैं, लेकिन साइज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे ताजमहल ले लो, एक बड़ी ताजमहल का पोर्ट्रेट लिया, एक छोटा ताजमहल का पोर्ट्रेट लिया, तो है तो दोनों में ताजमहल, लेकिन साइज का डिफरेंस है, तो ये सिचुएशन क्या होती है, सिमिलर होती है। अब एक सर्कल, एक और सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं, वो 8 सेंटीमीटर का ले लेता हूं। अब देखो 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी कि दो डिफरेंट फिगर्स है, तो डिफरेंट फिगर्स है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो आई होप देर इज, यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। चलो देखो, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब देखो हमारे पास 2 फिगर्स गिवन है, अगर मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, अब मैं क्या करूंगा, देखो कैसे भी करके ये तीनों एंगल इन तीनों के इक्वल हो गए।
ये तीनों साइड्स के इक्वल हो गई, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। लेकिन ये जो 6 टर्म्स हैं, इतना लेंदी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए। इन 6 को इक्वल करने की बजाय हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड को इक्वल कर देंगे, यानी कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कुछ भी करके इस साइड को इस साइड के अगर इक्वल कर दें, कुछ भी करके, गिवन होगा या हम, तो मे बी ये गिवन होगा या किसी सिचुएशन में ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक साइड इक्वल कर दी, फिर एक एंगल इस एंगल के इक्वल कर दिया, या फिर क्या साइड, एक और साइड आ गई, तो इस साइड को हमने क्या कर दिया, इस साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। बस अगर ये तीनों चीजें करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसा होगा, या फिर क्या एंगल साइड एंगल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। या फिर एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा, फिर एक साइड दूसरे साइड के इक्वल होगी, फिर एक और क्या एंगल, एक और एंगल आपस में एक और एंगल के इक्वल होगा। अगर कैसे भी करके ये सिचुएशन लेंगे तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। या फिर एंगल साइड प्रूफ कर देंगे इन दोनों का एक दूसरे का, तब भी हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस है। वैसे ही साइड एंड राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनस और साइड, कैसे भी करके अगर हम ऐसा कुछ करें तब बात बन जाएगी। RHS तो लर्न हो जाता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। तो इस कंफ्यूजन के लिए एक सिंपल सी चीज है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो उसमें एक लड़का था, तुम्हारी तरह 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो हमेशा आस में लगा रहता था, ठीक है। वो आस में लगा रहता था कि उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी सास आएगी, ठीक है। वो आस में लगा रहता था कि उसकी सास आएगी, उसका नाम क्या होगा, आशा होगा, उसका नाम आशा होगा, और वो हमेशा ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। और आज RHS तो लर्न हो ही जाएगा। तो यानी कि दिस इज द सिंपल ट्रिक, ठीक है। ये 5 क्राइटेरियाज को लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक था, ठीक है। बाकी जैसे तुम्हें लर्न करना है, इट्स योर विश, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये क्राइटेरियाज प्रूव होंगे तो 2 ट्राइंगल्स क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस होने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही तुम प्रूव कर लोगे, अब इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर 7 ट्राइंगल है, उसमें मैक्सिमम एक्सरसाइज में तुम्हें यही प्रूफ करना है। यानी कि 2 ट्राइंगल्स गिवन होंगे, मे बी ये दोनों ट्राइंगल्स एक फिक्स ऐसे कुछ फिगर, ऐसे मिक्स फिगर ऐसा कुछ गिवन होगा, 2 ट्राइंगल्स आर गिवन, ठीक है। अब कुछ भी करके इन 5 क्राइटेरियाज में से कुछ यूज करके हमें कर देना है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एक टर्म लिखना पड़ेगा, फ्रॉम CPCT। अभी CPCT क्या है, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया, जैसे ही कोई एक ये अप्लाई करोगे कोई भी एक क्राइटेरिया, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या लिखने वाले हम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है। क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो क्या, अगर ये दोनों कैसे भी करके ये दोनों क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूफ हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या, अब वो एग्जाम क्वेश्चन में कह देगा यार चलो बताओ P और Q का आपस में इक्वल होंगे। अगर ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हमने बात की है कॉन्ग्रुएंस का मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो फ्रॉम CPCT दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, फ्रॉम CPCT दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड फ्रॉम CPCT दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। वैसे ही साइड्स के साथ भी होगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. So class 9th exercise 7.1 question number 1. And remember, you have to write these things given to show a clean diagram then solution. ठीक है, ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। अगर ये इतना भी लिखते हो तो हाफ मार्क्स तो फिर भी मिल जाता है, हाफ और 1, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, देखो गिवन में क्या है, एंड रिमेंबर दिस, यू हैव टू कैरी योर बुक वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ACBD अपने आप में क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। AC इज इक्वल टू AD गिवन है। AC कहां पे है, ये रहा। AD कहां पे है, ये रहा। ये हम इसलिए करते हैं कि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब AB बाइसेक्ट एंगल A, AB कौन सा है, ये रहा। AB लाइंस जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। एंगल A कौन सा है, इतना पूरा सा एंगल A है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधा एंगल होगा और ये आधा एंगल इक्वल होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि उसने बोला है AB जो है एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इतनी चीजें हमें मालूम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, हमें शो करना है ट्राइंगल ABC जो कि अपने आप में कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्राइंगल ABD के। ABC का है A B and C, परफेक्ट। ABD का है A B and D, ये रहा।
देखो अब हमें क्या पता है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, क्राइटेरियाज प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है, उन 5 क्राइटेरियाज में से जो मैंने क्या, तो क्राइटेरियाज के लिए हमने क्या ट्रिक यूज की थी कि एक लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, वो आस में लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी सास आएगी, जिसका उसका नाम क्या होगा, आशा होगा, ठीक है, जो क्या करेगी, करेगी, बिल्कुल परफेक्ट, एक लास्ट में RHS था, याद रखना। तो दीज वर द क्राइटेरियाज, ठीक है। अगर ये क्राइटेरियाज हैं हमारे पास, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो ट्राइंगल ABC को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ABD के, तो यानी कि इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। चलो देखते हैं। हमें देखो सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन इनमें ऐसा ही है, बहुत इजी सी चीज है। इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो लिखो, इन ट्राइंगल ABC, इसकी बात चल रही है, एंड प्रॉपरली लिख लो तो प्रॉपरली लिख लेते हैं, एन ट्राइंगल किसकी बात चल रही है, ABD की बात चल रही है, क्योंकि हमें इन्हीं को प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड देखो, अब हर जगह कितने हैं, थ्री पार्ट्स हैं, कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल करना है ऐसे कुछ, या 3 टर्म्स इक्वल करना है, तो यानी कि 1 2 एंड 3, जैसे ही टर्म होंगे, जैसे ही तीनों टर्म इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम, तो देखो, तो क्या करने वाले हैं हम, देखो कोई भी 3 पार्ट इक्वल करने वाले हैं, फिर हम लिखने वाले हैं फ्रॉम क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया होगा, फ्रॉम क्राइटेरिया दिस, हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC अपने आप में कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ABD के, बाद खत्म हो गई। फिर इतना ही तो काम करना है हमने, ठीक है। अब देखो क्या, अब वो 3 पार्ट्स क्या होंगे, यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें ट्राइंगल पे फोकस करना पड़ेगा, कौन सा है, ABC, और दूसरा क्या है, ABD, ध्यान से देखना, ठीक है। एक AC अपने आप में, इस ट्राइंगल का AC, यानी कि ABC वाले का जो AC है वो अपने आप में इक्वल है किसके, AD के इक्वल है, ये तो है, ये क्वेश्चन में गिवन है, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे रीजन लिखो कि गिवन है। तो एक काम हो गया, 2 काम और बचे हैं, जैसे 2 काम और होंगे तो ये हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। देखो साइड हो गया, तो साइड आ गया, तो यानी कि साइड आ गई, ठीक है। अब अगला क्या है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये एंगल कौन सा है, CAB, यानी कि क्या, एंगल CAB अपने आप में किसके इक्वल हो गया, DAB के इक्वल हो गया, एंगल DAB के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इसमें ये भी तो गिवन ही है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, AB बाइसेक्ट एंगल है, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, गिवन हुआ, बात खत्म हो गया। या फिर तुम पूरा लिख सकते हो, तो यहाँ पे AB बाइसेक्ट एंगल लिख लो, ठीक है, ठीक हो गया, इतना इक्वल हो गया। देखो क्या, ये क्या है, साइड है, तो साइड आपस में आ गई, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो एक और चीज हमें चाहिए, बस देखो यही तो है, साइड या एंगल की बात तो चल रही है, बस एक और चीज आ गई तो हमारा काम बन गया, ठीक है। अब वो चीज क्या होगी वो तुम्हें ढूंढना है, वो कैसे होगा। अब देखो, क्या मैं इस BC के बारे में कुछ बात कर सकता हूं, BC BD के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह सकता हूं ये जो AB लेंथ है वो इस ट्राइंगल में भी है, और यही AB अपने आप में इस ट्राइंगल में भी है, एक ही चीज दोनों ट्राइंगल में है, वो तो इक्वल हुई ना, वो तो कॉमन है, AB जो है इसका भी है इसका भी है, तो कॉमन हो गया वो, तो यानी कि AB अपने आप में किसका हो गया, दोनों साइड का हो गया, तो AB इज इक्वल टू AB, विच इज व्हाट, कॉमन। अगर ये कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुआ ना, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, साइड, तो यानी क्या है, SAS भी अपने आप में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो यानी कि फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ SAS व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल इतना इज कॉन्ग्रुएंस टू ABD, बस इतना ही काम करना है, एग्जाम में तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या, इतना तो काम हो गया, इसने एक और काम बोला हुआ है, BC और BD के बारे में एक रिलेशन बताओ। BC कहां पे, ये है, BD कहां पे, ये है। अब ये दोनों ट्राइंगल अपने आप में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है भाई। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो BC और BD आपस में इक्वल हुए, क्यों हुए इक्वल, फ्रॉम वर्ड, यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम CPCT। अभी हमने बात की थी ना इसकी, CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, यानी कि किसी इक्वल, अब कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्राइंगल अपने आप में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक जैसे हैं, तो एक जैसे ट्राइंगल के पार्ट भी अपने आप में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो यानी कि हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम CPCT BC इज इक्वल टू व्हाट, BD, दिस इज इट, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, केवल ये 3 चीजें फाइंड करनी है, क्या, या तो साइड होंगे या फिर एंगल होंगे, इन बेसिस पे, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे,